ये लोबिया डाल दिया, कोई मसला नहीं है। सुभान अल्लाह। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से डालें, टेस्ट आएगा, कमाल की बनेगी। सुभान अल्लाह। इसके ऊपर डाल दी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से डाल दें, सुभान अल्लाह, कमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आज की रेसिपी ऑथेंटिक रेसिपी, स्पेशल रेसिपी, दाल मखनी किस तरीके से तैयार होती है। काफी अरसे से रिक्वेस्ट आ रही थी, कॉल्स आ रही थी, मैं आके आज दस ही दिया। दाल मखनी तैयार करने के लिए मैंने क्या क्या चीजें ली हैं, किस प्रोसेस से गुजरेगी, टेस्टफुल बनेगी, तवज्जो से देखिएगा। दाल मखनी तैयार करने के लिए मैंने उड़द की दाल ले ली। कुछ लोग इसे उड़द की दाल कहते हैं, कुछ लोग मावा दी दाल कहते हैं, कुछ लोग दाल माश कहते हैं, छिलके वाली दाल माश ले ली। ठीक हो गया। ये आधा पाव थी और इसको मैंने 4 घंटे पहले नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया। ठीक हो गया। आप रात भर के लिए भी भिगो के रख सकते हैं, वो भी ठीक है अगर सिंपल पानी में है तो। ये मेरे पास रेड बीन या रेड लोबिया, जो भी आप इसे कहें, ये था मेरे पास थोड़ा सा, ये देख ली इतना सा। ये इसको भी मैंने नीम गर्म पानी में 4 घंटे पहले भिगो दिया। दाल मखनी तैयार करने के लिए आपके जहन में ये बात लाजमी रहे कि इसमें लोबिया लाजमी जाएगा, रेड लोबिया, रेड बीन, जो भी आप इसको नाम दे लें, और इसको भिगोना है। अगर आप सिंपल पानी में भिगो रहे हैं तो कम से कम भी 8 घंटे या ओवरनाइट के लिए आप इसको छोड़ दें। मैंने नीम गर्म पानी में भिगोया 4 घंटे के लिए। ठीक हो गया। अब ये अच्छे तरीके से मैंने इसको धो लिया। ठीक हो गया। भिगो के फिर अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इस प्रेशर कुकर में डालने लगे हैं। ये दाल डाल दी हमने, ये लोबिया डाल दिया, कोई मसला नहीं है। ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, ये शामिल कर दिया, बारीक कटा हुआ। हाँ, चस्के। 3 सब्ज मिर्चें फ्लेवर के लिए शामिल कर दी। ठीक हो गया। नमक 1 टीस्पून भर के शामिल कर दें। तेजपात 1 अदद शामिल कर दें, छोटे टुकड़े थे 2 पा देते पर। ठीक हो गया। 2 बड़ी इलायची खुशबू के लिए, ये देखें, ये शामिल कर दें, 2 अदद बड़ी इलायची। लौंग तकरीबन 4 से 5 अदद शामिल कर दें। ठीक हो गया। ये मेरे पास पानी है, ये गिलास है पानी पीने वाला, ये 1 गिलास भर के इसमें शामिल कर दें, और ये थोड़ा सा ऊपर। ठीक हो गया। 1.25 गिलास है, मैं समझ लो। ठीक हो गया। इसमें शामिल कर दें। ऊपर से इसको वेट लगा दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ऊपर से इसके ये वेट दे दें। ये नहीं, इसके ऊपर से ये हमने विस्सल लगा दी। फ्लेम को ऑन कर दें। ठीक हो गया। अब ये हमारा, मैंने कई दफ़ा आपको बताया, मेरे मुंह की तरफ करो, मैंने कई दफ़ा आपको बताया, मेरा जो प्रेशर कुकर है जो मेरे पास है, ये 3 मिनट के बाद, हाई फ्लेम जब मैं करता हूँ प्रेशर कुकर का, 3 मिनट के बाद विस्सल चलती है। विस्सल चलने के 6 मिनट तक इसको मैं रखूंगा। अगर टोटल देखें तो 9 मिनट। ठीक हो गया। और विस्सल चलने के बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर देता हूँ, अभी हाई है। गल समझ आ गई मेरी। 6 और 3 9 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर दिया, स्टीम को रिमूव कर दिया। ठीक हो गया। कैमरामैन को कहूँगा इधर आ जाए। देखें, कुकिंग कोई मुश्किल नहीं है अगर आप करना चाहते हैं तो। दाल मखनी तो बनाना बिल्कुल ही आसान है, आप बनाना तो शुरू करें। ऐसी हवा बनाया हुआ है। 3 अदद सब्ज मिर्चें जग में दब दो, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का जग दब दो, 6 जवे लहसुन के जग दब दो, 1 छोटे साइज का प्याज इस तरीके से जग दब दो, कोई मसला नहीं है। 3 अदद टमाटर जग दब दो। बस गल ही मुका रहे हैं, कुकिंग ਨੂੰ शार्ट ही कर रहे हैं जी। दाल मखनी बन गई जी, यह हो गया जी, वो हो गया। लो जी, हल्का सा पानी डालें, इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लें। ठीक हो गया। इसके साथ का पैन ले लें, फ्लेम को ऑन कर लें, आधा कप चाय वाला कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो चुका है, फ्लेम को मीडियम कर दें। ये जो पेस्ट तैयार किया था इसमें शामिल कर दें और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। अच्छे तरीके से जब हमने भुनाई कर ली, इस टाइम पे आके सबसे पहले या तो देगी मिर्च, लाल मिर्च या पपरिका पाउडर। देगी लाल मिर्च ना मिले तो पपरिका पाउडर इसके साथ का, ये 70-80 रुपए का पैकेट मिल जाता है। ये 1 टीस्पून ये कलर के लिए होती है, मैंने कई दफ़ा आपको बताया, ये टेस्ट नहीं होता इसका, कलर के लिए डाली जाती है। ये शामिल कर दें। हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर दें। रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। खुश्क धनिया 2 टीस्पून भर के शामिल कर दें। नमक अजी ऐसे नहीं दबाएंगे, नमक बाद में शामिल करेंगे। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इनको भून लें 2 से 3 मिनट। इस टाइम पे आके जब अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई होगी,
दाल को उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें शामिल कर दें, सुभान अल्लाह। और साथ में आधा कप पानी का इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसको पकने दें। ऊपर से कवर लगा दें, मिक्स करके अच्छे तरीके से, और तकरीबन 7 मिनट तक इसको इसमें पकने दें। ठीक हो गया मिसाले में। 7 मिनट के बाद कवर को उठाने लगे हैं, सुभान अल्लाह। देखें किस तरह की थिकनेस हमें जो चाहिए थी वैसी हमें मिल गई। देखें इस तरह की, इस कंडीशन में जब ये आ जाए। नमक मैंने और नहीं डाला, जो मैंने दाल को बॉयल करते वक्त डाला था वही डाला। 50 ग्राम मक्खन इस तरीके से पीस कर लें, इसमें शामिल कर दें और 1 मिनट के लिए इसको पकने दें। 1 मिनट के बाद आंच को इंतहाई दम वाली आंच पे ले आए। इंतहाई दम वाली आंच पे करके 3 टेबलस्पून टेट्रा पैक क्रीम शामिल कर दें। तेज आंच पे क्रीम शामिल ना कीजिएगा, 12 दफ़ा मैंने आपको समझाया। और दम वाली आंच पे इसको 1 मिनट के लिए पकने दें। एक मिनट के बाद 1/2 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर दें, सुभान अल्लाह। मिक्स कर दें। ठीक हो गया। ये मिक्स करके चंगी तरह के नाल फ्लेम में बंद कर दो, उत्ते कवर ला दो। ये ना जी कवर को उठाने लगे हैं, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी खुशबुएं आ रही हैं दाल मखनी की। ये देखें इस तरह की हमें थिकनेस चाहिए, बहुत ही थिक नहीं कर देनी, सुभान अल्लाह। ये देखें इस तरीके से, ये देखें बहुत आसान कर दी मैंने कुकिंग। आप अगर सीखने वाले हैं तो ये देखें इस तरीके से डालें, कमाल की टेस्ट आएगा, कमाल की बनेगी। इस तरीके से, इस तरीके से। इस टाइम पे आके क्रीम, इस टाइम पे आके ये जो है ना टेट्रा पैक क्रीम इस तरीके से, सुभान अल्लाह, इसके ऊपर डाल दें डिश आउट करते वक्त। इस तरह बहुत प्यारा टेस्ट, बहुत प्यारी लुक आएगी इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से ये मेरे पास मक्खन है, ये ऊपर इस तरीके से डाल दें, सुभान अल्लाह। कमाल की लुक आई है, कमाल का टेस्ट बना है। मेरे भाइयों, अगर आपको हमारी ये दाल मखनी की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।